नमस्कार दोस्तों। इसके बाद अपने बात करते हैं इनइक्वलिटी के बारे में। इनइक्वलिटी क्या होती है? इनइक्वलिटी या असमीकरण, असमीकरण या इनइक्वलिटी। एक तो अपने गणित के अंदर पढ़ते हैं समीकरण। समीकरण के अंदर क्या होता है? कोई भी एक, जैसे मान लो मैं ये लिख दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इज इक्वल टू मैंने जीरो लगाया है, ये मैंने अगर इक्वल टू का साइन लगा दिया, तब तो ये अपनी एक इक्वेशन होती है, यानी होता है समीकरण। अगर इसकी जगह अगर अपने लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, या तो क्या लगाते हैं अपने लेस देन, या क्या लगाते हैं अपने ग्रेटर देन, तो लेस देन या ग्रेटर देन का अगर साइन लगाते हैं, जैसे मैं लिख दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, तो ये क्या कहलाएगी अपने असमीका या इनइक्वलिटी। यानी असमीका का मतलब होता है कि इसका मान इससे ज्यादा या बराबर है, या कम या बराबर है, या केवल ग्रेटर देन या केवल लेस देन। इस टाइप से अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इनके लिए अपने देखेंगे। तो इनके लिए कुछ रूल है, वो रूल मैं आपको पहले लिखवा देता हूँ। कुछ चंद लाइनें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये लाइन अगर आप याद रख लेते हो, 4 या 5 रूल के ऊपर ये पूरी इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी क्यों पढ़ाई जा रही है? इनइक्वलिटी इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि अपने फलन के अंदर प्रांत निकालने में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। कैसे रहेगी, उसके क्वेश्चन अभी अपने करेंगे, तब आपके और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी दी गई समीकरण है, दी गई समीकरण या असमीका कह सकता हूं मैं, तो दी गई असमीका लिख देता हूँ या समीकरण लिख देता हूँ। चलो मैं एक बार, कोई भी इक्वेशन जो दे रखी है उसके आपको फैक्टर करने हैं, यानी गुणनखंड करो के गुणनखंड करने हैं। पहला काम ये होगा। सेकंड काम क्या होगा कि अपने गुणनखंड करने के बाद x जो है उसको क्या रखना है, हमेशा धनात्मक रखना है। थर्ड अपने देखते हैं, फर्स्ट जितने भी है उसके फैक्टर करो, यानी गुणनखंड करो अगर हो रहे हैं तो। उस सेकंड काम क्या हो गया, उसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद x को क्या रखना है, हमेशा धनात्मक रखना है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके गुणनखंड से जितने भी गुणनखंड है उनसे x की वैल्यू निकालो या x का मान ज्ञात कर लो। x के मान को फिर क्या करना है, संख्या रेखा पर लिखना है। संख्या रेखा पर x को लिख दो, x को प्रदर्शित करो। x को प्रदर्शित करने के साथ ही अपने को यह भी ध्यान रखना है कि x को प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद अपने x का मान निकालते समय, और या फिर यूं कहता हूँ कांटे रखते समय, एक तो हर में अगर कुछ है गुणनखंड उसका ध्यान रखना है, एक जो समघात वाला है उसका अपने को ध्यान रखना है। इन दोनों की वजह से अपना क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो इनको भी अपने पहले चेक करना है। चेक करने के बाद अपने इनको शो करना है। ये पूरी प्रोसेस जो है आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगी। अभी मुझे पता है आप लोग ये लग रहा है कि यार क्या लिखवा रहे हैं, तो अभी एक बार आप सिर्फ इसको थोड़ी सी बातें आप लिख लो। उसके बाद अपने इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के साथ ही ये सारा अपना डाउट जितने भी हैं वो सारे आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से करना है। उसके बाद सबसे दाएं नंबर, सबसे दाईं ओर अपने पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। फिर यदि घात यानी पावर विषम हो, कोई भी गुणनखंड की पावर विषम है, तब तो तब चिन्ह बदलना होगा। अपने को चिन्ह बदलते जाएंगे, यानी प्लस को क्या कर देगा वो माइनस, माइनस को क्या कर देगा प्लस, यानी चिन्ह बदलेंगे। और यदि और यदि अगर पावर सम हो या घात कैसी आ जाए, सम घात का आ जाए, यानी जो फैक्टर हमने लिया है या जो गुणनखंड से अपने को x की वैल्यू प्राप्त हुई है उस गुणनखंड की अपने पावर देखेंगे। अगर पावर सम आ जाए तो उस कंडीशन में चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा, यानी नहीं बदलेगा। अपरिवर्तित रहता है चिन्ह, कैसा रहता है अपना, अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद आपको ये देखना है, अगर ग्रेटर देन का क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन कैसा हो, ग्रेटर देन का हो, तब तो अपने को पॉजिटिव वाला एरिया जो है वो चुनना है। और क्वेश्चन अगर लेस देन इक्वल टू का आ जाए तो नेगेटिव वाला एरिया अपने को चुनना है। तो इस टाइप से अपने क्या होता है, ये असमीकाएं होती है, इनइक्वलिटी होती है। वापस से देखिएगा, सबसे पहला काम अपना क्या होगा, जो भी अपने समीकरण दे रखे है उसे गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू सभी में क्या रखनी है,
पॉजिटिव या धनात्मक रखनी है। थर्ड अपने को ध्यान रखना है जितने भी गुणनखंड उनके होते हैं उन सभी से अपने को x का मान निकाल लेना है। जितने भी मान आए हैं उन सभी को संख्या रेखा पर शो करना है। ठीक है, संख्या रेखा पर शो करते समय एक तो हर में जो गुणनखंड है उनका ध्यान रखना है अपने को कि उनमें से कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जिससे उसका मान अनंत या अपरिभाषित हो रहा हो। साथ में जो समघात होते हैं उसका ध्यान रखना है। उसके अलावा उसके बाद अपने क्या करना है, जितने भी x की वैल्यू आती है सभी को नंबर लाइन पर क्रम से लिख देना है, छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड में, बड़ी वैल्यू राइट साइड में। उसके बाद सबसे दाईं ओर अपने को पॉजिटिव यानी प्लस लिखना है। उसके बाद अगर जो अपने x की वैल्यू है उसका मान जिस भी गुणनखंड से आया उस गुणनखंड की घात देखेंगे, घात विषम है तब तो वो साइन को चेंज कर देगी, यानी प्लस को माइनस कर देगी या माइनस को प्लस कर देगी। अगर घात सम है तो उस कंडीशन में साइन सेम रहेगा। लास्ट में अपने क्या करेंगे, अगर अपने को ग्रेटर देन वाला पूछा है तब तो पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे और लेस देन वाला पूछा है तो नेगेटिव वाला पार्ट लेंगे। तो ये अपने कुछ रूल है। अब इसके ऊपर अपने करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ इसके ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की क्यूब, एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, एक्स की क्यूब माइनस 3x² एक्स की क्यूब माइनस, देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है एक्स की क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। वापस से देख देता हूं मैं, एक्स की क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो जब भी अपने इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे x-1, x-2, x-3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या हुआ, अपने को इसके फैक्टर करने हैं। इसके फैक्टर कैसे आए, x की वैल्यू अपने रखेंगे तो ये 0 होगा, 2 रखने पर 0, 3 रखने पर भी 0 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपने इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। फैक्टर इसके वैसे इजी है और साथ में आपको इसको याद भी रखना है। ये एक इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूला भी है, इसको आपको इस टाइप से ध्यान रखना है, ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए। तो आपने सबसे पहला काम क्या कर दिया, इसके फैक्टर कर दिए। साथ में ये देखना है कि x सभी में पॉजिटिव तो है ना, इसमें देखा x पॉजिटिव, इसमें भी x पॉजिटिव, इसमें भी x पॉजिटिव। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो अपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई करते और ये असमीका का साइन चेंज हो जाता और वो प्लस हो जाता, यानी पहला काम अपने को उनको प्लस करना होता है। ठीक है, तो सेकंड काम अपना हो गया है। थर्ड काम क्या है अपना, जितने भी गुणनखंड है उनसे x की वैल्यू निकालनी है। इससे अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x-1 इज इक्वल टू 0, तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी, +1। ऐसे ही इससे देखूं तो इससे x की वैल्यू 2 और इससे x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, 3 आएगी। तो इस टाइप से x की 3 वैल्यू निकल गई है। इस फैक्टर से कितनी निकली, 1, इससे 2, इससे 3। अब अपने को क्या करना है, ये मैंने नंबर लाइन बना दी, इधर माइनस इनफाइनाइट और ये इनफाइनाइट। अब इन तीनों को मुझे नंबर लाइन पे शो करना है, तो मुझे पता है पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 और उसके बाद क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद मुझे ये देखना है, एक तो कोई हर में तो कुछ नहीं है ना, तो इसके हर यानी अपॉन में यानी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सारे अंश ही है, सारे ऊपर ही है, यानी बट्टे में कुछ नहीं है, अतः हर चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हर है नहीं। दूसरा समघात वाले देखना है, इसमें इस फैक्टर की घात कितनी है, 1 है यानी विषम है, इसकी भी विषम है, इसकी भी विषम है। ठीक है, तो उस कंडीशन में समघात का भी कोई नहीं है। अगर होता तो क्या करते, वो अपने आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बताता रहूंगा मैं। नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ तक कर दिया, संख्या रेखा को प्रदर्शित कर दिया, हर और समघात को चेक कर लिया, इसमें न तो कोई हर में है और न ही कोई समघात का फलन है। अब अपने को क्या करना है, सबसे दाईं ओर लिखना है प्लस। सबसे दाईं ओर मैंने क्या लिख दिया, प्लस या पॉजिटिव। उसके बाद मेरा नंबर कौन सा आ रहा है, 3। तो मैं ये देखूंगा 3 कौन से फैक्टर से आ रहा है, ये 3 मेरा इस फैक्टर से आ रहा है, तो मुझे इसकी घात देखनी है। घात इसकी कितनी है, 1 है यानी विषम है। अगर ये विषम है तो ये प्लस का चिन्ह चेंज करके क्या कर देगी, माइनस। अगर ये घात कैसी है, विषम है, तो क्या कर देगी, चिन्ह को बदलेगी। तो यहाँ चिन्ह प्लस था, प्लस का क्या हो गया, माइनस। यही अगर घात यहाँ पे सम होती तो यहाँ पर प्लस का क्या रहता, प्लस ही रहता। अब इसके बाद क्या आया अपना 2, 2 देखेंगे, इससे आया है, इसकी पावर भी कैसी है, विषम है, तो ये क्या करेगा, माइनस को क्या बीच में बदल देगा, चेंज करके प्लस कर देगा। नेक्स्ट अपने देखते हैं किसके पास पहुंचे, अपने 1 के पास। 1 इस फैक्टर से आया, इस गुणनखंड से आया, इसकी पावर भी 1 है, तो ये भी क्या करेगा, इसको माइनस कर देगा। तो इस टाइप से अपने क्या कर देते हैं, नंबर सिस्टम पर इसको लिख देते हैं और लिखने के बाद इस टाइप से हमने प्लस माइनस साइन लगा दी। अब अपने को यहाँ देखना है, अपने को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाला लेना है। ग्रेटर देन का मतलब अपने को कैसा नंबर लेना होगा, पॉजिटिव वाला एरिया देखना है। तो पॉजिटिव देखो कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव है, साथ में ये पॉजिटिव है,
ये दो मेरे क्या कौन से एरिया हो गए हैं, पॉजिटिव एरिया। तो इन पॉजिटिव एरिया को मुझको साथ में लेना है। तो अब मैं ये देखूंगा, देखो मेरे x की वैल्यू क्या आएगी, पहले 1 से लेके 2 तक है, यूनियन 3 से लेके इनफाइनाइट तक है। अब मैं यहाँ पर इंटरवल लगा रहा हूँ। सबसे पहले 1 1 मुझे लेना है या नहीं लेना, तो यहाँ मैं देखूंगा ग्रेटर देन के साथ क्या देखा हुआ है, इक्वल टू का साइन भी है। इक्वल टू का मतलब इक्वल भी लेना है, तो ये लिया। साथ में 2 भी लेना है, क्योंकि 1 और 2 दोनों पे क्या हो रहा है, ये जीरो हो रहा है। जीरो हो रहा है इसका मतलब जीरो वाले लेने हैं क्या, कि हाँ वही लेने हैं। जीरो के इक्वल भी होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैंने ये दोनों ले लिए। इसके बाद 3, तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल। और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को यानी अनंत को कभी अपने शामिल कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर कौन सा आएगा, ओपन इंटरवल। तो ये अपना आंसर आ गया, ये अपना क्या आ गया, एक्स का प्रांत आ गया है। वापस से देखेंगे, सबसे पहले जो भी समीकरण दे रखी है उसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद सभी से अलग अलग एक्स की वैल्यू निकाल लेने, जितने फैक्टर है, जितने भी फैक्टर हैं सभी के इक्वल में जीरो रखना है और सभी से एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद जो भी वैल्यू आती है उसको नंबर सिस्टम पे रख देना है। नंबर सिस्टम पे रखने के साथ ही अब प्लस माइनस लगाने से पहले अपने हर और सम घात को चेक करेंगे। हर में अगर कुछ है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होगी, सम घात आ जाए तो क्या करना होगा वो भी देखेंगे। तो अपने यहाँ पर न तो कोई हर में है न ही कोई सम घात है, दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई लफड़ा नहीं है। तो अपने सीधे तीनों को नंबर लाइन पे लिखा, सबसे बाईं ओर क्या लिखा, प्लस, फिर प्लस माइनस लिख दिया। प्लस माइनस लगातार क्यों लिख दिया, क्योंकि सभी क्या थे, विषम थे। अगर कोई सम होता तो अपने सोचना पड़ता, क्योंकि सम क्या करता, साइन को सेम रखता। ठीक है, तो इसके बारे में अपने देखेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, जैसे मान लिया ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, ये आ जाता है 5x प्लस 3 अपॉन 6x प्लस 2 लिख देता हूँ, या -2 कर देता हूँ, 6x माइनस 2। ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में सबसे पहला काम क्या होगा, जो भी है उसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड पहले से हुए हुए हैं, ये ऊपर और ये नीचे। अब ध्यान रखना है, इस ट्यूशन में क्या होता है, जल्दबाजी में अपने क्या गलती कर बैठते हैं, अपने ये जो अपॉन वाला है इसको इस साइड भेज देते हैं। चलो उसके बारे में अपने आगे बात करें, पहले चलो इतना कर लेता हूँ, वो आगे दोबारा बात करूंगा। इसको इस साइड नहीं भेजना, यानी जीरो में नहीं भेजना। आप ये नहीं कि इसको इस साइड भेज के जीरो कर दियो पूरे को, ठीक है ना, तो पूरे को जीरो नहीं करना है। तो सबसे पहला काम अपना था फैक्टर करना। फैक्टर कर लिया, एक्स को पॉजिटिव रखना है, एक्स दोनों में पॉजिटिव है, एक्स वाला दोनों में पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद अपने क्या करना होता है, सभी गुणनखंड से एक्स का मान निकालना है। तो ये जो ऊपर वाला गुणनखंड मेरा 5x प्लस 3 है, इसको इक्वल टू 0 रख के अगर इससे मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, -3/5। और ये जो है, इससे अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/6 यानी 1/3। ये दो वैल्यू मेरी x की आ चुकी है। अब इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, मुझे नंबर लाइन पे लिखना है, इस साइड इनफाइनाइट इस साइड माइनस इनफाइनाइट। ये नेगेटिव नंबर है तो ये पहले आएगा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या आएगा, बाद में आएगा। अब अपने ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेना है, लेकिन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू से पहले अपने को ये ध्यान रखना है, इसमें मैंने बताया था हर को और समघात को चुनना है। समघात तो कोई नहीं है, दोनों ही विषम है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी 1 है, दोनों विषम है, लेकिन हर जरूर है। तो इस हर पे अपने को चेक करना होगा, ठीक है ना, कि हर का मान जो है वो देखो, यहाँ पर अगर मैं हर की में अक्स की जगह 1/3 रख दूं, 1 कितना रख दूं, 3 रख दूं, ठीक है, तो 1/3 से कट के 2 आएगा, 2 माइनस 2 जीरो, अपॉन में जीरो आते ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा मतलब मुझे 1/3 नहीं लेना है। अगर 1/3 आ गया तब तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो 1/3 के ऊपर कैसी बॉल लगाएंगे, व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल यानी 1/3 को रोक दिया कि भाई तू नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये काम होता है, मतलब अपने हर को चेक करते हैं। अगर यहाँ पर 1/3 आया, 1/3 रखने पर ये इनफाइनाइट हो रहा है, तो 1/3 को अपने को नहीं लेना है, उसको रोक देना है कि तुम नहीं आ सकते, क्योंकि वो आते ही ये इनफाइनाइट हो जाता है। अब अपना काम होता है साइन लगाने वाला। तो सबसे दाईं ओर क्या लगाते हैं अपने, प्लस। उसके बाद 1/3, 1/3 देखो किससे आया है अपना, इस फैक्टर से आया है। इसकी देखो पावर कितनी है, 1 है, यानी विषम है। विषम है तो ये प्लस को किस में कन्वर्ट करेगी, माइनस में।
उसके बाद अपने पहुंचे 3/5 पर। 3/5 इस फैक्टर से आया है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो ये माइनस को क्या कर देगी, प्लस। अब अपने को ये देखना है कौन सा एरिया लेना है अपने को, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वाला, यानी जीरो लेना है, जीरो से बड़े वाला लेना है। जीरो से बड़े वाला यानी आगे वाले एरिया लेने प्लस वाले। ये प्लस कहाँ पे, 1/3 के आगे, इससे पीछे। अब ध्यान से देखना एक्स का आंसर क्या क्या आया अपना, एक्स का आंसर आया माइनस इनफाइनाइट से, तो माइनस के 3/5 यूनियन 1/3 टू कितना हुआ, इनफाइनाइट। अब बात आती है अंतराल लगाने की, ठीक है ना, कि ब्रैकेट इसमें कौन सा लगेगा। तो अपने को पता है माइनस इनफाइनाइट तो कभी शामिल कर नहीं सकते, इसलिए ओपन इंटरवल। अब यहाँ पर -3/5 रखने पर जीरो आएगा, और ये जीरो के इक्वल भी है, इसलिए ये शामिल होगा। अब 1/3 को तो वही हमने यहाँ रोक दिया था कि भाई तुम तो आ नहीं सकते, क्योंकि तुम आ जाओगे तो पूरा फलन ही क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए अपने 1/3 नहीं लेंगे, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ओपन इंटरवल, यानी 1/3 हमने ऐड नहीं किया, ये इनफाइनाइट है, इसके साथ हमेशा ओपन आता ही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, या इसका आंसर कह सकते हैं, या इसी के अपने प्रांत भी इसको बोल सकते हैं। फलन में प्रांत की थ्योरी यहीं से निकलती है। कोई इक्वेशन दी होती है और कहते हैं इसका प्रांत ज्ञात करो, तो प्रांत यानी डोमेन इस टाइप से, तो इसका प्रांत ये आ गया। तो ये अपना हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें अपने अपोन में यानी डिवाइड में कोई संख्या आ जाए तो अपने को कैसे करना है। तो डिवाइड में कोई संख्या है तो उससे अपने को ये देखना है कि इससे एक्स की वैल्यू जो आई है वो वैल्यू अपने को नहीं लेनी है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं, x-1/x-2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें देखो अपने को क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको उस साइड भेज के मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई कब होता है कब नहीं होता, इसके बारे में अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर अपने को पता हो कि डिनोमिनेटर वाला नंबर पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, यानी उसके कैरेक्टर के बारे में अगर अपने को पता हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ही अपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको ये देखने से, मान लो ये 2/5 होता, ठीक है, मैं लिख देता हूं कि ये ग्रेटर देन है किससे, 3 से। दूसरी बार मैं लिख देता हूं 2/-5 ग्रेटर देन है 3 से, ठीक है। 2/5 मैंने लिखा, 2/-5 है, ये भी क्या है, 3 से बड़ा है। तो उस कंडीशन में देखो, इसमें मैं इसको इस साइड भेज सकता हूँ, 5 3 जा 15, और ये बड़ा ना होकर कैसा होगा, हमेशा छोटा होगा, क्योंकि 2/5 3 से छोटा होगा। इसमें लिख देता हूँ -2/5, ये भी क्या होगा, 3 से छोटा होगा। अब देखिएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 5 3 जा 15, ये हमेशा छोटा आना है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये -15 आएगा। -15 आते ही इसका इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है अपना, चेंज हो जाता है। वापस से देखिएगा, अगर ये अपोन वाली संख्या पॉजिटिव है, अगर ये संख्या कैसी है, पॉजिटिव है, तब तो साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर अपॉन वाली संख्या नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो दोनों में ही अगर ये पॉजिटिव है तो भी अपने उस साइड भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है साइन सेम रखना है। ये नेगेटिव है तो भी उस साइड भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है साइन को चेंज करना है। लेकिन यहाँ पर अपने देखते हैं, यहाँ पर इस x-2 के बारे में अपने कुछ नहीं कह सकते ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये x के ऊपर डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू कितनी है। x के वैल्यू अगर -2 हुई, सॉरी मैं कहता हूँ x की वैल्यू अगर 2 हुई तब तो ये 0 हो जाएगा। 2 से बड़ी हुई तो पॉजिटिव, और 2 से छोटी हुई तो कैसे हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके बारे में अपने को कुछ नहीं पता है, तो उसको उस साइड नहीं बेचना है। फिर अपने क्या करना है, इसको इधर की तरफ लेके आ जाते हैं। लिख देता हूँ x-1/x-2, ये 1 इस साइड आएगा तो -1 ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम ले लेते हैं, x-2 x-1 -x + 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब x से x कैंसिल हुआ, ऊपर कितना बचा, 2 - 1 1/x-2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये 0 से बड़ा है, यानी कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। ऊपर वाले के बारे में अपने को पता है, ये भी कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव को किससे डिवाइड करूं कि वो पॉजिटिव ही रहे,
इसका मतलब यहाँ पर मुझे इसको किसे मानना पड़ेगा, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी तो ये पॉजिटिव रहेगा। वापस से सुनिएगा कि ये पॉजिटिव है, हमें लेके क्या आना है, पॉजिटिव नंबर लेके आना है। ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला भी अपने को पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, तभी ये पूरा पॉजिटिव रहेगा। वरना यहाँ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता तो ये नेगेटिव हो जाता। दूसरा मैं बात करता हूं, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो इसको भी क्या रखना पड़ता, अपने को नेगेटिव ही रखना पड़ता, तभी ये दोनों मिलकर के क्या होते हैं, अपने पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या रखना है, x-2 क्या हो गया अपना, पॉजिटिव रखना है, यानी ग्रेटर देन 0। अब x-2 की वैल्यू 0 से बड़ी रखनी है। 0 से बड़ी रखने के लिए लिख सकता हूँ, इस साइड जाएगा तो इसमें देखो एक ही बचा है, एक ही बचा है तो सीधे हो जाएगा ये तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से बड़ी। अगर इसका ग्राफ बनाए तो यहाँ पर 2, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट। इसको देखो उस रूप में लिखना चाहो तो उसमें भी लिख सकते हो आप, x-2 ये अपना फैक्टर है। इससे अगर x की वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। 2 मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, 2 यहाँ पे रखा। इस साइड क्या आएगा, पॉजिटिव, और इस साइड नेगेटिव। मुझे 0 से बड़ा लेना है, इस साइड वाला लेना है, तो मेरे आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू क्या आया, 0, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को इंक्लूड कर नहीं सकते, साथ में ध्यान रखना है 0 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, केवल ग्रेटर देन है, इसलिए दो 2 है वो भी नहीं आ सकता। तो 2 के ऊपर व्हाइट बॉल और आगे वाला, मतलब 2 को भी नहीं लेना। तो x बिलोंग्स टू 2, इनफाइनाइट, यानी 2 भी नहीं है, इनफाइनाइट भी नहीं है, 2 से बड़ा है। इसी को अपने इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों में लिखने का तरीका अलग अलग है। आगे अपने बात करेंगे इनको लिखने के टाइप्स के बारे में, कितने तरीकों से लिखा सकता है। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, x-2 की पावर 2, ये x-3 की पावर 3, x-1 की पावर 1 अपॉन में लिख देता हूं मैं x-5 की पावर, या 1 रख देता हूँ, x-5 इतना रख देता हूँ। अब इनके बारे में अपने देखते हैं, ठीक है। तो इसमें फैक्टर मैंने पहले से ही कर दिए हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, सभी से x की वैल्यू निकालनी है। अपने पास फैक्टर क्या है, देखो अलग अलग देता हूं मैं। अपने को जितना हो सके उतना शॉर्ट करना है, क्योंकि अपने को टाइम बचाना रहता है, इसलिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, इससे कितनी आएगी 3, इससे कितनी आई 1, और इससे कितनी आई 5। ठीक है, इन सबको नंबर लाइन पे मैं लिख देता हूँ। तो 1, 2, 3, और ये क्या हो गया अपना 5 हो गया। उसके बाद मुझे कौन कौन से देखने हैं, सबसे पहले देखना है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर को चेक करता हूँ, तो डिनोमिनेटर कितना, x-5, इससे वैल्यू कितनी आई है 5। तो ये 5 मैं रख नहीं सकता, क्यों नहीं रख सकता, अगर मैंने 5 रख लिया तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सॉरी मैं इसके आगे लिखना भूल गया, इसके आगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेवा लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर 5 रख दिया तो 5 - 5 0, 0 होते ही ये अपॉन में 0 आया, अपॉन में 0 आते ही पूरे को क्या कर देगा, इनफाइनाइट, यानी 5 नहीं लेना है। तो 5 के ऊपर व्हाइट बॉल, यानी 5 लेना नहीं है अपने को। उसके बाद अपने देखते हैं इवन पावर वाले का। इवन पावर कितनी है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 वाले को देखें, 2 - 2 कितना हुआ 0। तो 0 लेना है या नहीं लेना, तो 0 लेते ही ये पूरा 0 होगा, और ये 0 के इक्वल ही अपने को रखना है, तो ये भी लेना है। अब अपने को क्या करना है, सबसे बाईं ओर क्या लगाते हैं, प्लस। फिर ये 5, 5 किससे आया है, 5 अपना आया इससे, इसकी पावर देखेंगे, इसकी पावर 1 है यानी विषम है, तो ये प्लस को क्या बना देगा, माइनस। माइनस के बाद अपने आए 3 के पास, 3 अपने इस फैक्टर से आया है, इसकी पावर है 3, 3 माइनस है तो ये माइनस को क्या कर देगी, प्लस। उसके बाद नेक्स्ट अपने किसके पास पहुंचे हैं, 2 के पास। 2 की पावर कितनी है, 2 है, सम आ गई। सम आ गई तो ये प्लस को क्या रखेगी, प्लस। ठीक है, उसके बाद अपने देखते हैं 2 के बाद किसके पास पहुंचे, 1 के पास। 1 ये रहा, इसकी पावर देखेंगे भाई, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। 1 है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब अपने को लेना कौन सा है, पॉजिटिव वाला, 0 से बड़ा लेना है तो प्लस वाले लेने हैं। तो प्लस वाले देखो एरिया कौन कौन से हुए अपने, एक तो इससे आगे का ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया पूरा। ठीक है, तो ये पूरा एरिया अपना हो जाता है। अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर लिख देता हूं, यहाँ पर क्या आएगा मेरा, x बिलोंग्स टू, देखना मुझे 1 लेना है, 1 से लेके कहां तक है, 3 तक, यूनियन 5 से कितना है
इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट को इंक्लूड कर नहीं सकते ओपन इंटरवल। 5 भी अपने को नहीं लेना है इसलिए ओपन इंटरवल। 3 3 ले सकते हैं इसलिए क्लोज। 1 भी ले सकते हैं इसलिए क्लोज। इस 2 की अपने कोई वैल्यू नहीं रही क्योंकि पूरा ही प्लस हो गया। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन में वो मैं चेंज कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर केवल ग्रेटर देन जीरो होता, केवल क्या होता, ग्रेटर देन जीरो होता, तो अपने कैसे करते? तो अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होते ही ये खुद जो है कौन से भी शामिल नहीं हो पाते। जैसे मैं ये कह देता हूँ, न तो यहाँ पर 2 शामिल होता है क्योंकि 2 पे भी जीरो हो जाता है, 3 पे भी जीरो हो जाता है, 1 पे भी जीरो हो जाता है। तो x की वैल्यू 3 2 1 ये भी नहीं रखनी होती। मतलब ये सम पावर वाला कितना था 2, 2 को हमने चेक किया, 2 रखने पर क्या आ रहा है, सम आ रहा है। चलो वापस से करते हैं, नहीं आ रहा तो इतना ध्यान रखो, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको एक बार मिटा रहा हूँ, वापस से देखना एक बार। यहाँ पर मेरा इनफाइनाइट है, यहाँ 1 2 3 और 5 और यहाँ इनफाइनाइट। सबसे पहले हमने हर के अंदर 5 था, 5 को चेक किया तो 5 की जगह 5 रखने पर इनफाइनाइट हो रहा है इसलिए 5 को नहीं लेना, व्हाइट बॉल। सम पावर वाला ये है, इससे हमने x का मान कितना निकाला था, 2 निकाला था, 2 रख के देखते हैं तो ये पूरा फलन 0 हो जाता है, 0 अपने को लेना नहीं है तो इसके ऊपर अपने डॉट लगा दिया। अब वही ये प्लस 5 किससे आया, इससे ये प्लस को माइनस करेगा, 3 ये रहा तो ये माइनस करेगा, फिर 2 2 की पावर सम है तो ये माइनस का माइनस रखेगा, सॉरी ये माइनस को प्लस करेगा, ये प्लस का प्लस रखेगा और 1 क्या कर देगा, प्लस को माइनस कर देगा। वापस से देखना, ये प्लस 5 ने माइनस किया, 3 ने इसको वापस प्लस किया, 2 ने सेम साइन रखा क्योंकि 2 इससे आया था, इसकी पावर सम थी और ये माइनस हो गया। अब अपने को लेना कौन सा है, केवल बड़े वाला, तो इसके आगे वाला और यहां से लेकर यहाँ वाला। ठीक है, तो अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 से 3। ठीक है, 1 से 3 तक है क्या, तो 1 से 3 तक नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, 2 नहीं लेना है अपने को, तो यहां से यहां तक का लेंगे और यहां से यहां तक का लेंगे, 2 नहीं लेंगे। तो अपने इस बार आंसर क्या बनेगा, 1 से लेके 2 तक यूनियन 2 से 3 तक यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ ओपन, यहाँ भी ओपन क्योंकि 5 नहीं लेना है, साथ में 2 3 और 1 ये भी नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साथ में नहीं है, तो यहाँ भी कौन से ब्रैकेट लगेंगे, ओपन। तो ये अपने आ गया x का आंसर। ठीक है, वापस से देखना, यही रूल कर रहे हैं, सबसे पहले इनके गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने के बाद x की पावर को पॉजिटिव रखना है, अगर नेगेटिव आ जाए तो माइनस कॉमन लेके इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे। उसके बाद क्या करना है, जितने गुणनखंड x का मान पॉजिटिव कर लिया, फिर संख्या रेखा पर x के मान देख रखने हैं, उनमें एक तो हर वाले को देखना है, जिसकी पावर हर हो उसका ध्यान रखना है कि उसको लेने पर कहीं अपना गलत तो नहीं हो रहा। जैसे अभी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू था तब तो 2 सही था, सत्य आ रहा था इसलिए हमने उसको ऐड किया यानी शामिल किया। इस बार ये जो है ये अपने यहाँ पर सही नहीं था क्योंकि ये 2 रखते ही पूरे को 0 कर रहा था, इसलिए इस बार 2 को हमने रोक दिया, 2 को शामिल नहीं किया। यानी दिक्कत अपने केवल इन 2 पे आ सकती है, इन 2 को ही अपने को चेक करके देखना है। उसके बाद सबसे दाईं ओर हमने प्लस रखा, फिर यदि घात माइनस है तब तो चिन्ह चेंज कर दिया, घात प्लस है तो चिन्ह सेम रख दिया और आगे से आगे करते चले गए। उसके बाद यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन था तो प्लस वाला ले लिया, लेस देन का होता तो माइनस वाला ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूं आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन अपने देखते हैं, अगर अंडर रूट वगैरह में कुछ आ जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंडर रूट में आ गया x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 3 की पावर 3 अपॉन में है x प्लस 4 की पावर 5 कर देता हूं। ये पूरा क्या है, अंडर रूट। आपको ये दे रखा है कि x के किस मान के लिए, यानी x की वैल्यू आपको निकालनी है, x के किस मान के लिए ये पूरा फलन क्या है, विद्यमान है। यानी ये पूरा फलन विद्यमान है, एग्जिस्ट कर रहा है, अपने को फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कहने का मतलब यही है, एक फलन दे रखा है, इसका प्रांत निकालना है। तो इसमें अपने को वही ध्यान रखना है जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, रूट के अंदर कोई भी फलन हो वो तभी विद्यमान होगा जब वो पॉजिटिव हो। ये बात आपको स्टार्टिंग में मैंने बताई थी तो वो आपको ध्यान रखनी है। तो हम ये जानते हैं कि रूट के अंदर रूट तभी जीता है या तभी विद्यमान होता है जब अंदर वाला क्या आ जाए, 0 से बड़ा हो। तो x प्लस 3 की
पावर 3 एक्स प्लस 4 की पावर 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इतना पता होते आपको क्वेश्चन किस में बदल गया, ये इनइक्वालिटी में आ गया। अब वही काम सबसे पहले यहाँ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ इनफाइनाइट, तीनों से एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। इससे एक्स की वैल्यू कितनी आई -1, इससे एक्स की वैल्यू कितनी आई -3, तो ये इस साइड आएगी और ये -4। तो एक को मैं इस साइड कर देता हूँ, मेरे को प्लस माइनस कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा अलग रहे। ठीक है, देखो कौन कौन से, देखो तीन वैल्यू आएगी मेरे पास। इससे कितनी आई है -1, ये लिख देता हूँ -1। इससे कितनी आएगी -3, तो ये इससे लेफ्ट साइड में होगी। इससे आएगी +4, तो वो उस साइड चली गई। ठीक है, पहला काम, तीनों गुणनखंड करने थे, गुणनखंड पहले से किए हुए थे, तीनों से एक्स की वैल्यू निकाली और रख दी। अब एक तो हर को चेक करना है, हर में कितना है, हर वाला x -4, इससे वैल्यू कितनी आई 4, तो इसको अपने को नहीं लेना, तो व्हाइट बॉल लगा दिया, मतलब इसको शामिल नहीं करना है। दूसरा अपने को देखना है समघात वाला, ये कितना है 1 है, तो एक वाले को चेक करना है। एक से कितनी वैल्यू आई -1, -1 अगर यहाँ रखूं मैं, तो 1 -1 0, 0 करते पूरा 0 के बराबर, यहाँ बराबर का साइन है, मतलब इसको लेना है। इसको क्या करना है, अपने को लेना है, यानी ब्लैक बॉल लगा दी। ब्लैक बॉल यानी इसको तो लेना ही है। ठीक है, चाहे आगे वाले पीछे वाले आए ना आए, ये तो अपने को लेना ही पड़ेगा। अब देखना, प्लस माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें पता है ग्रेटर देन है, तो यहाँ प्लस, फिर ये 4, 4 किससे में आया अपने, इससे, इसकी पावर कैसी है विषम है, तो प्लस को क्या कर देगी माइनस, फिर आए 1 के पास, 1 की पावर सम है, तो ये माइनस को माइनस रखेगी, फिर किसके पास आए 3 के पास, 3 की पावर विषम है, तो ये माइनस को क्या कर देगी प्लस। अब अपने x की वैल्यू देखनी, तो x इज इक्वल टू देखो कितना होगा, 0 से बड़ा, यानी प्लस वाले लेने। प्लस वाला एरिया कौन सा हुआ, एक तो ये हुआ, एक ये हुआ, साथ में ये कितना है -1 भी है, तो इसमें क्या लिखेंगे देखो, माइनस अनंत से -3। ठीक है, यूनियन, एक अपने को 1 लेना ही है, यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, यहाँ ओपन आएगा, ये 4 हमने नहीं लेना है, तो यहाँ भी ओपन। इसमें मंझला ब्रैकेट आएगा क्योंकि एक ही अवयव अपने को ने लिया है। इसमें माइनस अनंत के लिए ओपन आ गया, यहाँ पर -3, तो -3 शामिल होगा या नहीं होगा, ये साइन देखेंगे, ये साथ में इक्वल टू आ रहा है, इसलिए शामिल होगा, तो ये आ गया। तो ये अपने किसके प्रांत आ गया है, अक्ष का प्रांत आ गया, अक्ष के वो मान आ गए जिसके लिए ये विद्यमान होगा। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण ऐसी आ जाए, जैसे मान लेता हूं मैं x² + x + 1। इसको मैं दो तरीके से कर रहा हूँ, एक तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, एक कर देता हूँ x² + x - 1 लेस देन 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, पहला काम अपना क्या होता है, दी गई समीकरण के गुणनखंड करने, तो इसके अपने गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने से पहले अपने ये देखते हैं कि b² - 4ac निकाले, देखते हैं इसका। b² - 4ac कितना आएगा, -1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, ये तो कैसा आ गया नेगेटिव आ गया, यानी d अपना जो है वो कैसा आ गया नेगेटिव, d लेस देन 0 है। तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, वापस से बता देता हूँ, जब भी किसी क्वाड्रेटिक में अगर 0 d जो है 0 से छोटा आ जाए, यानी नेगेटिव आ जाए, तो उस कंडीशन में a यानी जो लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट, इसके आगे वाला कोफिशिएंट a कितना है 1 है, ये अपने को चेक करना होता है। 1 अगर 0 से बड़ा हो, तब तो पूरी की पूरी ये जो क्वाड्रेटिक है, ये पूरी भी क्या होगी अपने 0 से बड़ी होगी। तो अपने यहाँ पर देखा a की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 0 से बड़ा है, तो अपने ये कह सकते हैं +1, ये जो वैल्यू है, ये जो द्विघात समीकरण है, ये हमेशा ही क्या होगी 0 से बड़ी होगी, यानी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो उस कंडीशन में मैं ये लिख सकता हूँ, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, तो मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू r, यानी r कोई भी मान रख दो, सभी के लिए ये क्या होगी पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ज्ञात भी किसका करना है, पॉजिटिव का ही ज्ञात करना है, ग्रेटर देन एंड 0, तो जो ज्ञात करना है वो हमेशा ही रहेगी, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो गई r। दूसरा देखते हैं, इसके अंदर बात करते हैं, वही है d कैसा है 0 और a कैसा है बड़ा है, तो अपने ये जानते हैं ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बी क्या होती है, हमेशा जीरो से बड़ी होती है। जैसा ए होता है वैसा ये होता है, मतलब ये हमेशा ही कैसा होगा, जीरो से बड़ा होगा। इसने कह रखा है एक्स का वो मान बताओ जिसके लिए जीरो से छोटा है, तो ऐसा तो संभव है ही नहीं। संभव नहीं है तो एक्स का कोई मान नहीं होगा, कोई मान नहीं होगा तो एक्स किससे बिलोंग करेगा, फाइव से। जहाँ फाइव क्या है, एक रिक्त समुच्चय, यानी एक्स का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए इसके मान क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अपने लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन में लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, सबसे पहला काम, क्या इसमें इस साइड भेज सकता हूँ, तो उसके बारे में अपने बात करेंगे। क्या आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसके लिए शर्त क्या होती है, इसका अपने को पता होना चाहिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो उस साइड भेजेंगे, साइन ऐसा का ऐसा रखेंगे। अगर ये नेगेटिव होता है तो उस साइड भेजेंगे और साइन चेंज करेंगे। तो इसका मतलब इसके बारे में अपने को कंफर्म होना पड़ेगा कि इसकी प्रकृति कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अपने अभी अभी हमने बात की थी इसके लिए, डी की वैल्यू क्या थी, जीरो से छोटी, और ए क्या था, जीरो से बड़ा। ए क्या था, जीरो से बड़ा, तो इसका मतलब ये पूरा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी जीरो से बड़ा होगा। अगर ये नीचे वाला जीरो से बड़ा है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इसको इससे वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, क्योंकि हमें पता था क्योंकि ये हमेशा ही कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में साइन क्या रखा है, सेम रखा है। अगर ये नेगेटिव होता तो उस कंडीशन में क्या करते, उस साइड मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज कर देते। यानी मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब अपने को कंफर्म हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ कंफर्म था पॉजिटिव है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबको इस साइड ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इस साइड आके टू एक्स में से कैंसिल होगा, एक्स बचेगा, वन इधर आएगा तो प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। तो इससे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टू। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, या फिर नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग देखो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस टू। इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट, इस साइड प्लस, ये इससे देखेंगे इसकी पावर वन है तो ये प्लस को माइनस करेगी, जीरो से बड़ा लेना है, आगे वाले लेने हैं। ठीक है, तो ये टू आया, और ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट कभी शामिल होता नहीं है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है इसलिए टू के लिए भी ओपन ब्रैकेट। तो ये अपना आंसर हो जाता है। तो इस टाइप से अपने इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जो है अपने कर सकते हैं। तो ये अपने इनइक्वालिटी हो गई है। इसके बाद हम बात करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में, कि इनइक्वालिटी तो हो गई अपनी, इसके बाद मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, सॉरी मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। कौन सी इक्वालिटी है, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। मॉड्यूलस इनइक्वालिटी में अपने को देखना है, इससे पहले अपने मॉड्यूलस फलन के बारे में पढ़ते हैं। मॉड्यूलस फलन में क्या होता है, पहले तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से, दो लाइनें लगा करके, एक्स के दोनों साइड दो लाइन लगा दें, इसको पढ़ा जाएगा मॉड्यूलस एक्स या मापांक एक्स। इसकी कल हमने बात की थी। मापांक एक्स का मतलब क्या होता है कि अगर एक्स जो है वो जीरो से बड़ा या बराबर है। देखो बराबर की तो कोई मतलब ही नहीं है, बराबर तो जीरो होगा, जीरो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए बराबर चाहे इसमें लगा दो चाहे इसमें लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। मेन अपने ये देखना है अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तब तो ये x का x ही रहेगा। लेकिन अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी आ जाए तो उस कंडीशन में ये x की बजाय क्या हो जाता है, माइनस x हो जाता है। और इस माइनस की वजह से ये माइनस कट करके प्लस आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अपने देखते हैं, प्लस दो और दूसरा मॉड्यूलस में लिखा है मैंने माइनस दो। अब प्लस दो चूंकि जीरो से बड़ा है इसलिए x का x ही रहेगा, मतलब अंदर वाला ऐसा का ऐसा आएगा। लेकिन यहाँ पर अपने देखते हैं अंदर वाला जो है वो जीरो से छोटा है, माइनस दो, इसलिए क्या होगा, खुद तो आएगा, साथ में इसके बाहर या पहले क्या हो रहेगा, माइनस हो रहेगा। ये दोनों माइनस एक दूसरे से कैंसिल होकर के ये क्या बना देंगे, प्लस के दो बना देंगे। तो ये अपने मॉड्यूलस की डेफिनेशन हो जाती है। मॉड्यूलेशन को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, एक्स के दोनों साइड दो लाइन लगा करके। और उसके बाद अपने देखते हैं
कि अगर x जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है तब तो x का x रहेगा, और x अगर 0 से छोटा है तो इसमें माइनस x आ जाता है, जैसे 2 की हमने बात की। नेक्स्ट, x को दूसरे रूप में अगर अपने लिखना चाहें तो x जो मॉडुलस x है इसको अपने अंडर रूट एक्स स्क्वायर भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि जैसे अपने इसका स्क्वायर करेंगे ये कैसी संख्या बन जाएगी, एक धनात्मक संख्या बन जाएगी, और अंडर रूट उसका फिर अपने कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कोई भी धनात्मक संख्या का ही अंडर रूट अपने निकाल सकते हैं, इसलिए ये स्क्वायर तो इसको धनात्मक बताएगा बनाएगा, और अंडर रूट जो है वो हमने जो वर्क किया उसको वापस से निश्चित कर देगा। तो ये दो बातें अपने मॉडुलस के बारे में आती है। उसके बाद मॉडुलस संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं मॉडुलस जो है वो साइन एक्स। तो मॉडुलस साइन एक्स क्या होगा? मॉडुलस साइन एक्स जो है वो साइन एक्स कब होगा? जब साइन एक्स क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। और माइनस साइन एक्स कब होगा? जब माइनस साइन एक्स, या मैं लिख देता हूँ साइन एक्स की वैल्यू क्या हो? 0 से कम हो। यानी जब साइन एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब तो ऐसा कैसा आएगा, लेकिन साइन एक्स की वैल्यू अगर 0 से कम हुई तो उस कंडीशन में साइन एक्स तो आएगा, लेकिन उससे पहले क्या और आ जाएगा? माइनस और आ जाएगा। इसी तरीके से और अपने एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स प्लस टू, इसका अगर मॉडुलस निकाल दे तो वापस वही कंडीशन, या तो एक्स प्लस टू क्या हो? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो, तब तो ये क्या रहेगा? एक्स प्लस टू ही रहेगा। और अगर एक्स प्लस टू लेस देन 0 आ जाए तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स माइनस टू, या फिर यूं कह सकता हूं एक्स प्लस टू के बाहर क्या आ जाएगा? अपने माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तीसरा अगर एग्जांपल ले अपने e की पावर x का देखें, तो e की पावर x का मॉडुलस हमेशा ही क्या होगा? e की पावर x ही होगा, माइनस में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके बारे में भी अपने बात करते हैं। क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि e की पावर x क्या होता है? एक चरघातांकीय फलन है। चरघातांकीय मतलब e की पावर 2.7 लगभग है, उसकी पावर x देखते हैं। तो हमने कल बात की थी जितने भी चरघातांकीय फलन होते हैं, यानी नीचे चर जो है वो घातांक के ऊपर रहता है या घातांक के रूप में रहता है, तो वो सारे ही क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो इसका मतलब अपने को ये पता है कि e की पावर x क्या नहीं हो सकता? कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब अगर ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता तो उस कंडीशन में इसके बाहर माइनस भी नहीं आ सकता है। मतलब मॉड्यूलस e की पावर x की वैल्यू कितनी आएगी? अपने e की पावर x ही रहेगी। तो e की पावर x ही जरूरी नहीं है, e की जगह कुछ भी आ जाए, चाहिए जैसे मैं लिख देता हूँ e की जगह मैं लिख देता हूँ 5 की पावर x, या e की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x, कुछ भी। इस टाइप से जो भी चरघातांकीय फलन होते हैं वो सारे ही कैसे होते हैं? 0 से बड़े होते हैं। 0 से बड़े होने की वजह से जो है वो उन सभी का मॉड्यूलस क्या आता है? वापस से वो ही आता है। तो ये अपने मॉड्यूलस से संबंधित कुछ बातें हुई। अब अपने देखते हैं मॉड्यूलस से संबंधित इनइक्वालिटी के क्वेश्चन। जैसे ये आ जाए मॉड्यूलस एक्स लेस देन, या फिर यूं लिख देता हूं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। पहले मैं इस इन क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा, उसके पश्चात मैं आपको इनकी थोड़ी सी जो ट्रिक जो है वो भी बताऊंगा। तो मैं ट्रिक पहले इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना अपने को आना चाहिए, तरीका भी आना चाहिए। क्योंकि ट्रिक जो है वो कुछ क्वेश्चंस में लगती है, कुछ में नहीं लगती। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है कि मैं आपको ट्रिक नहीं कराऊंगा, ट्रिक से भी करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं इनको सीधे इस टाइप से सोल्व करना आपको बता रहा हूँ। हमें पता है x की वैल्यू में यहाँ पर 0 ने लिखकर क्या लिख देता हूँ? चलो मैं 2 लिख देता हूँ कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें पता है कि x की जगह क्या होगा? या तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होगा, या x क्या होगा? लेस देन एंड इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो इससे अपने दो कंडीशन आ जाती है, सॉरी -2, +2 और -2। यानी मैं ये लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू जो है वो -2 से तो बड़ी होगी और 2 से क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, यानी x की दो वैल्यू अपने रख सकते हैं। अगर x की वैल्यू, इसको अगर यूं ना समझना चाहो तो यूं भी लिख सकता हूं मैं कि x की वैल्यू 2 तो कब होगी और -2 कब होगी, इसको इस साइड ला करके में कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिसको अपने बोल देते हैं मॉडुलस में इन इक्वेलिटी आ जाए तो उसको ज्ञात करने का तरीका। इस तरीके का नाम अपने रख देते हैं घोड़ा मेथड।
या घोड़ा मेथड। तो क्या है ये घोड़ा मेथड, इसके बारे में अपने बात करते हैं। इसको एक बार काट देता हूं मैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं इन इक्वेलिटी के क्वेश्चन अगर मॉड्यूलस के अंदर आ जाए तो उनको अपने को किस टाइप से सोल्व करना है। तो मॉड्यूलस के अंदर अपने देखते हैं इन इक्वेलिटी आए, जैसे कि मैं लिख देता हूँ। इसके लिए अपने एक तरीका काम में लेंगे जिसको अपने बोलेंगे एक टाइप से घोड़ा मेथड के रूप में। कौन सा मेथड है ये, घोड़ा मेथड। यानी अपने को घोड़े को घास खिलानी है तो किस टाइप से खिलाएंगे वो अपने को देखना है। जैसे इसके अंदर कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे अक्स मॉड्यूलस अक्स आ गया है। मॉड्यूलस अक्स अगर वो कहे कि ग्रेटर देन 2 है, मॉड्यूलस अक्स कितना है, ग्रेटर देन 2 है, तो अपने इससे सबसे पहले जो मॉड्यूलस के अंदर है उससे अपने अक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो मॉड्यूलस के अंदर जो भी है उसको अक्स 0 के इक्वल रखेंगे और अक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इससे अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। दूसरा क्वेश्चन में देखता हूँ, x प्लस 2 का मॉड्यूलस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 आ जाए, तो उसमें भी अपने क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 2 को किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल, और उससे x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है। उसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को नंबर लाइन लेनी है और घोड़े को यहाँ पे बिठाना है। तो घोड़ा कहाँ पे बैठ रहा है, 0 पे। ठीक है। और इसमें अपने देखते हैं, इसमें इस घोड़े को कहाँ पे बिठाना है अपने को, -2 पे। अब आपको ये देखना है, ये तो ये डिसाइड करेगा कि अपने को स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। और ये जो आगे वाला है इतनी लंबी अपने मान लेते हैं रस्सी लगा देते हैं। यानी घोड़े को इस रस्सी से हमने, इतनी बड़ी रस्सी हमने इस घोड़े को दी है, और ये कह रखा है 2 मीटर की रस्सी तो आगे फेंकनी है, 2 मीटर की क्या करनी है, पीछे फेंकनी है। वापस सुनना, रस्सी की लंबाई कितनी है, 2 मीटर। कहाँ से फेंकनी है, 0 से। 0 से जब ये 2 आगे फेंकेंगे तो कहाँ जाके गिरेगी, 2 पे। और 0 से 2 पीछे फेंकेंगे तो कहाँ जाके गिरेगी, -2 पे। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, इस -2 की वजह का मतलब क्या हो गया, घोड़ा यहाँ पे खड़ा है या रस्सी यहाँ पे डालनी है। इस बार रस्सी कितने मीटर की है, 3 मीटर की। कितने मीटर की है, 3 मीटर की। तो -2 से 3 आगे फेंकेंगे तो ये किस पे जाके गिरेगी, +1 पे। किस पे जाके गिरेगी, +1 पे। और अगर पीछे की तरफ देखें तो किस पे जाएगी ये, -5 पे। तो किस पे जाके गिरी, -5 पे। अब अपने को ये देखना है कि x की वैल्यू इससे बड़ी है या छोटी है। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, मतलब जो अपनी दूरी आई है उससे बाहर की घास खानी है, और अगर लेस देन होता तो अंदर ही खानी थी। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ किसका साइन है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर केवल ग्रेटर देन है, पहले चलो मैं इक्वल टू और लगा देता हूँ। अगर इक्वल टू एंड ग्रेटर देन है तब तो ये आगे का और इससे पीछे का, ये अपनी इनइक्वलिटी हो जाएगी। यानी आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2, और 2 -2, और 2 से कहां तक हो गया, इनफाइनाइट तक। यहाँ ओपन इंटरवल, यहाँ पर चूंकि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साथ में इसलिए क्लोज। यहाँ पर ओपन, यहाँ पर क्या आएगा, क्लोज। यही क्वेश्चन अगर यूं कह देता कि x का मापांक जो है वो अपना क्या है, केवल ग्रेटर देन 2 है, तो अपने क्या आता, तो अपने इस टाइप से लिखते। यहाँ पर कितना हो गया, 0, आगे 2 और पीछे -2। अब 2 को अपने को नहीं लेना है क्योंकि 2 के इक्वल नहीं है, उससे आगे का लेना है। -2 को भी नहीं लेना है, उससे पीछे का लेना है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -2, और ओपन आएगा यहाँ पे, यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल आया है, यहाँ पर कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल। इनका अपने को खास ध्यान रखना है। वापस से देखिएगा, अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आए तब तो यहाँ पर क्लोज आएगा क्योंकि -2 भी लेना है, x की वैल्यू 2 के इक्वल भी है। और यहाँ पर अपने देखते हैं इक्वल नहीं है, केवल बड़ी है, तो केवल आगे वाले लेने हैं। अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें हमने यहाँ तक कर लिया, सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर या मोड के अंदर वाली संख्या को 0 रखा, उससे x की वैल्यू निकाली। जहाँ वैल्यू है वहां से अपने को रस्सी स्टार्ट करनी है। अब रस्सी अपनी है 3 मीटर लंबी, 3 आगे फेंकेंगे तो ये +1 पे जाएगा, और -2 से 3 पीछे फेंकेंगे तो -5 तक। अब इसमें भी ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी 2 भी लेना है और इसके आगे वाले लेने हैं, और -5 भी लेना है और इसके पीछे वाले लेने हैं। तो x का आंसर अपना क्या हो जाता है, -अनंत टू -5,
ये और -5 भी लेना है क्योंकि साथ में इक्वल टू इसलिए क्लोज। यूनियन यहाँ पर 1 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के साथ सदैव ओपन आता है। 1 भी लेना है क्योंकि इक्वल है इसलिए ये अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, और भी अपने क्वेश्चन करते हैं। जैसे और क्वेश्चन में बताता हूं आपको। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को ये आ जाए 2x + 3 लेस देन एंड इक्वल टू 5। ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं 3x + 2 कर देता हूं। 3x ये लिख देता हूं 2x + 3 लेस देन एंड इक्वल टू 5, यही रख लेते हैं। चलो, तो इसमें इसका अगर मापांक है इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि ये मान लेता हूं मैं 2x + 3 का मापांक लेस देन एंड इक्वल टू है 5। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं अपने। तो इसमें सबसे पहला काम, ये जो मॉड्यूलस के अंदर है इसके इक्वल में क्या रखना है, 0 रखना है। 0 रख के x की वैल्यू निकालेंगे तो -3/2। माइनस का कितना हो गया, 3/2। इसको नंबर लाइन पे लिखना है, यहाँ पर लिख देता हूँ -3/2 है। 3/2 का मतलब -1.5। माइनस के कितने हैं, 1.5 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ -1.5 भी लिख सकते हो, 3/2 लिख सकते हो, एक ही बात है। अब अपने को देखना है रस्सी कितनी लंबी है, 5 मीटर लंबी है। तो 5 अपने आगे फेंकेंगे, तो 5 आगे फेंकेंगे कितना जाएगा, तो देखो -1.5 से एक आगे गया -0.5, फिर एक आगे गया तो प्लस का 0.5, 0.5 यानी 3.5 अपना हो जाएगा लगभग। तो कितना हो जाएगा 3.5। ठीक है, और इसको अगर पीछे फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 6.5, यानी आगे फेंका तो इसमें से ये घट गया, 5 में से 1.5 गए तो कितना बच गया 3.5, प्लस के 3.5। और पीछे फेंकेंगे तो कहाँ तक गई है रस्सी अपनी, माइनस के 6.5 तक। और इधर ये माइनस इनफाइनाइट है, इस साइड क्या है अपना ये प्लस इनफाइनाइट है। ठीक है, वापस से समझना। सबसे पहले इससे x की वैल्यू निकाली -1/5, तो यहाँ से अपने को रस्सी गिरानी स्टार्ट करनी है। ठीक है, फिर 5 मीटर की अपनी रस्सी है, आगे जाएगी तो माइनस से स्टार्ट किया तो प्लस के 3.5, पीछे की तरफ फेंकते हैं तो माइनस के 6.5 तक गई। अब अपने को ये देखना है कि अपने को घास जो अंदर वाली खिलानी है या बाहर वाली। तो इसमें अंदर की तरफ साइन है यानी लेस देन इक्वल टू है, तो अंदर वाला लेंगे अपने। तो अंदर वाला देखो अपने कहाँ से कहाँ तक है अपना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ तक और यहाँ तक, इसके अंदर की अपने को घास खिलानी है। तो ये अपना जो है वो अपना बन जाता है, इसकी वैल्यू हो जाती है अपने कि x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो गया है -6.5, 2 कहाँ तक है 3.5 तक। अब ये देखना है 6.5 भी लेना है क्या, तो यहाँ पर इक्वल टू है इसलिए 6.5 भी लेना है और 3.5 भी लेना है। ये दोनों भी लेने हैं और बीच वाले भी सारे नंबर लेने हैं। तो ये इस टाइप से अपना ये तरीका होता है मॉड्यूलस निकालने का। नेक्स्ट, तो ये अपनी इसको एक ट्रिक मान सकते हैं। अब अपने को क्या होता है एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। टाइम कम रहने की वजह से अपने छोटे से छोटा तरीका अपने को काम में लेना होता है। तो यहाँ पर अपने पता है 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है, तो उस स्पीड से अपने चलेंगे। तो इसमें अपने कल देखो हमने बात की थी कुछ बारे में, इनइक्वालिटीज के बारे में। तो इनइक्वालिटीज में इस टाइप के क्वेश्चन थे, जैसे मान लेता हूँ मैं लिख देता हूँ x+2 है और ये x+3 है। तो इसकी भी एक मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। इसमें क्या करना है, जब भी केवल दो गुणनखंड हो, कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, तब आपको एक मेथड लगाना है। जैसे मान लो एक बार इक्वल टू 0 लिखा मैंने, दूसरा मैं लिख देता हूँ x+5 -x+3। ठीक है, माइनस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई लेस देन एंड इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन मैंने लिखी है। अब आपको ये देखना है अगर ग्रेटर देन का साइन हो, अगर क्या हो ग्रेटर देन का साइन हो तो क्या करना है, लेस देन का साइन आ जाए तो क्या करना है। पहला तरीका तो कल वाला अपना था,
इससे x की वैल्यू निकालते हैं, इससे x की वैल्यू निकालते हैं, फिर दोनों को अपने प्लस माइनस प्लस लगाते हैं और उस टाइप से अपने वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरा और तरीका मैं बता देता हूँ, वैसे आपको उस तरीके को ध्यान रखना है, वो सेम मेथड है, उससे भी अपने कर सकते हैं। चलो मैं दोनों से ही करके बता देता हूँ। सबसे पहले पहला तरीका क्या है, इससे x की वैल्यू निकालूंगा 2i, इससे x की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 3i। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ -3 और यहाँ लिख देता हूँ -2। इससे वैल्यू कितनी आई, -3x की वैल्यू, और इससे x की वैल्यू कितनी आई है, -2। जैसे इसको मैंने 0 के बराबर रखा। फिर मुझे क्या करना है, इधर प्लस लगाना है, -2 इससे आया, इसकी पावर 1 है तो 1 प्लस को क्या कर देगी, माइनस, फिर -3 के पास -3 की पावर कितनी है, 1 है, माइनस को क्या कर देगी, प्लस। अब अपने वो ग्रेटर देन का साइन है, मतलब प्लस वाला एरिया लेना है, तो इसके आगे वाला, इससे पीछे वाला, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू कहाँ तक हो गया है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -3 तक, और यूनियन क्या करना है अपने को, -2 टू इनफाइनाइट, ये लिख सकते हैं। या क्या लिख सकते हैं, मैं ये लिख सकता हूँ x की वैल्यू क्या होगी, -3 से तो छोटी होगी, छोटी या बराबर होगी -3 से, सॉरी देखो मैंने यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा, तो -3 से तो क्या हो गई, छोटी, यूनियन x की वैल्यू क्या होगी, 2 से बड़ी, -2 से बड़ी या बराबर। तो ये इसका आंसर हो जाता है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। अब अपने इस तरीके से अगर इसको देखें, इसको भी मिटाता हूं मैं, अगर इस तरीके से सीधा ट्रिक देखें, ट्रिक अपनी होती है भाला मेथड। कौन सा मेथड होगा अपना, अब भाला मेथड। ये क्या होता है इसके बारे में भी अपने देखते हैं। तो इसमें देखो अपने को क्या करना होता है, इसमें अपने सीधे से देखना होता है। मैं इस साइड लिख देता हूँ, वहां पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जैसे अपना ये क्वेश्चन आया, x+2 x+3 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अपने को ये देखना है, इसको अपने को भाले की तरफ रखना है। अब भाले की नोक किस साइड है, इसकी तरफ। ये भाला अपने फलन की तरफ है या फलन से दूर की ओर है, तो अपने कहेंगे फलन से दूर की ओर है, या यूं कह देते हैं फलन के हाथ में भाला है, फलन के हाथ में भाला है। दूसरा मैं ट्रिक, दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, x+2 x+3 लेस देन एंड इक्वल टू 0। इस बार ये भाला किसकी तरफ है, अपने फलन की तरफ है। वापस सुनना, इसमें भाला फलन के हाथ में है, यानी फलन के हाथ में है, उस साइड जा रहा है, और इसमें भाला फलन की तरफ है, यानी खुद फलन जो है वो भाले के सामने है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपको ये ध्यान रखना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर भाला इसके हाथ में है तो इसके पास पावर है, पावर है तो ये छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करेगा। ठीक है। वापस से सुनना, अगर भाला इसके हाथ में है तो यह छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी काम कर सकता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ x का मान क्या होगा, छोटे से छोटा कौन सा होगा, इनमें देखो दोनों मान देख लेते हैं, दोनों में छोटा कौन सा है, इससे मैं मान निकालूं कितना आएगा, -2, इससे मान कितना आएगा, -3, दोनों में छोटा कौन सा हुआ, -3, तो x का मान क्या होगा, -3 से छोटा, यानी छोटे से छोटा होगा और बड़े से बड़ा होगा। यही अपने यहाँ पर आए थे। दूसरा मैं देखता हूं, अगर भाला इसकी तरफ है, ठीक है, तो इस बार भाला क्या है, फलन की तरफ है। जब भाला फलन की तरफ होगा तो अपने मानों के बीच में ये छिपेगा। इसके दो मान आए, एक तो -2 और एक कौन सा आया है, -3। तो इनमें छोटा -3 है, बड़ा -2 है, तो x क्या होगा, इनके बीच में छुपेगा। तो मैं लिख सकता हूँ x की वैल्यू क्या होगी, -3 से बड़ी और -2 से छोटी होगी। ठीक है। इसी के ऊपर और क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये मेथड तभी काम लगाना है, काम में लेना है जब अपने दो संख्याएं हो, दो से ज्यादा हो तो भी ये नहीं काम में लेना है। लिखता हूँ 2x+3 और एक लिख देता हूँ 5x, या लिख देता हूँ 2x-5। इन दोनों को देखना है। ठीक है। और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लगा देता हूँ। इस बार सबसे पहले इससे x की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2। इससे x की वैल्यू कितनी आई, +5/2। अपने को पता है कि यहाँ तो लिख देता हूँ -3/2, यहाँ लिख देता हूँ +5/2। अब यहाँ इतना काम हो गया। अब भाला इसकी तरफ है तो क्या करेगा, छोटे से छोटा काम करेगा और बड़े से बड़ा काम करेगा, क्योंकि भाला इसके हाथ में है।
भाला इसके हाथ में यानी पावर इसके पास है, तो ये छोटे से छोटा होगा, ये छोटा है, इस छोटे से भी क्या होगा, ये छोटा होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ -3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -3 से तो क्या होगा, छोटा होगा। एक्स छोटा या बराबर होगा, यहाँ देखो हमने गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक्स छोटा होगा -3 से, सही तो लिखा था यार, हाँ सही है, एक्स छोटा होगा किससे, -3 से। तो एक्स की वैल्यू इससे छोटी होगी और इससे क्या होगी, अपने बड़ी होगी। तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो गया। यही अगर यहाँ पर ये आता, मैं लिख देता हूँ लेस देन एंड इक्वल टू 0 होता, तो क्या होता, एक्स इन दोनों के बीच में छिपता, तो ये वैल्यू होती। ठीक है, में एक क्वेश्चन और अपने करते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, मैं अगर लिख दूं एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3। ठीक है, ये अपनी वैल्यू आ जाती है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, और अपने को ये कह रखा है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो या एक्स का प्रांत निकालो। ठीक है, तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें अपने को दो दो बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो अंडर रूट दिखते ही अपने माइंड में ये आना चाहिए कि ये जो अंडर रूट है, ये अपने को क्या बता रहा है, ये यह बता रहा है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। पहली बात ये हुई कि एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। नंबर लाइन पे अगर इसको मैं शो करूं तो यहाँ पर क्या है, अपना 0 है, तो इससे बड़ी वैल्यू होगी, या यूं कह सकता हूँ इससे आगे वाला, ये वाला पूरा जो पोर्शन है वो अपना आंसर है। ये किसने बताया हमें, अंडर रूट ने। ये दो अंडर रूट अपने लगे हुए थे, इन अंडर रूट लगने की वजह से अपने माइंड में आ गया कि अंडर रूट लगा है, और अंडर रूट तो तभी परिभाषित होता है जब अंदर वाली संख्या क्या हो, 0 से बड़ी हो, तो इसलिए यहाँ पर ये 0 आ गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, इसको सोल्व करूं तो मैं देखता हूं अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स अगर मैं काट दूं तो एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या आया, 3। एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या आ गया, 3, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है। तो एक्स की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो यहाँ 0, यहाँ 3, 3 से बड़ी है तो इस साइड होगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, वो नंबर लेने हैं जो दोनों में हो, जैसे इन दोनों में जो कॉमन है वो अपने को लेना है। ठीक है, तो वो कौन सा आ जाएगा अपना, वो अपना आ जाएगा एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, क्योंकि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इसके आगे वाला ये लिख देता हूँ। ये अपना आंसर हो गया, यानी कहां से कहां तक है, 3 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स 2 की पावर x-1, 3 की पावर x-9, और मैं लिख देता हूँ एक x-3 लिख देता हूँ, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये अपना क्वेश्चन है। तो अपने देखो एक्स की वैल्यू क्या क्या निकाल सकते हैं। तो पहला काम क्या होता है, अपने गुणनखंड करना, इनइक्वालिटी में गुणनखंड होए हुए हैं, उसका बाद सभी के बराबर में 0 रख के एक्स की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इससे अगर देखें तो इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इससे अगर देखते हैं तो 2 की पावर x-1 इज इक्वल टू 0, ये इस साइड जाएगा तो 2 की पावर इज इक्वल टू 1, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0 होता है 1, तो ये कैंसिल होके इसने भी क्या दिया, x बराबर 0। यहाँ भी x बराबर 0, यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आ गई है, 0। वापस से देखना, 2 की पावर x-1 0 था, माइनस का 1 इस साइड गया, प्लस का 1, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। थर्ड अपने देखते हैं, इसको अगर मैं 0 के इक्वल में रखूं, यहाँ पर लिखता हूँ 3 की पावर x-9 इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी वही है, 9 इस साइड जाएगा तो प्लस का 9, 9 कितना होता है, यहाँ 3 की पावर है ये x, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 9, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 2, इससे x इज इक्वल टू कितना आ गया अपना, 2 आ गया।
इससे देखते हैं तो x माइनस थ्री को इक्वल टू जीरो रखेंगे तो इससे x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, थ्री आ गई। तो ये अपने चार वैल्यू आ गए। लेकिन चार में अपने को ध्यान रखने लायक बात क्या है, ये जो है ना ये दो बार आई है, दो बार आई है तो ये दोनों किसकी तरह काम करेगी, इसकी पावर अपने क्या मानेंगे, सम मानेंगे, यानी दो पावर मानेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब अपने इसको नंबर लाइन पे शो करना है, इस साइड इनफाइनाइट, इस साइड क्या होता है अपना माइनस का इनफाइनाइट। सबसे छोटा कौन सा इसमें, जीरो, जीरो के बाद टू, टू के बाद थ्री। ठीक है, उसमें इस साइड प्लस, फिर थ्री, थ्री किससे आया है, इससे आया है, इसकी पावर कितनी है अपने, वन है। एक बार ये थ्री तो वन है तो प्लस को क्या कर देगा, माइनस। फिर अपने पूंछ से टू के पास टू भी एक बार है तो ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस। फिर अपने देखते हैं ये जीरो जो है दो बार है, यानी सम पावर है, सम पावर है तो ये प्लस को क्या रखेगी, प्लस रखेगी। अब अपने ये देखते हैं, अब अपने जीरो से बड़ा है तो प्लस वाला एरिया लेना है, ये हो गया। साथ में ये है, लेकिन सम पावर है इसलिए अपने को चेक करना है। जीरो पे चेक करते हैं तो ये पूरा हो जाता है जीरो, यहाँ जीरो रखते ही पूरा जीरो हुआ, जीरो इसके इक्वल है, यानी ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये लेना है। यानी यहाँ पर ब्लैक बॉल लगा देता हूँ। ब्लैक बॉल का मतलब लेना है, अगर यहाँ पर ये साइन नहीं होता ना तो यहाँ पर अपने इसको नहीं ले सकते। कहने का मतलब जब भी सम आ जाए तो उसको चेक करना ही है, एक तो सम वाले को और एक हर वाले को। अब मैं इसके आंसर लिख देता हूँ। एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के टू तक, और साथ में इक्वल टू का साइन है इसलिए यूनियन, यहाँ पर क्लोज इंटरवल थ्री टू इनफाइनाइट, यहाँ पर ओपन। ये आंसर होगा।